अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, खबरें तो काफ़ी सारी हैं और ज़्यादातर अदालती मामलात से जुड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जब से कुछ देर पहले रिसीव हुई है और इसी का मैं इंतज़ार कर रही थी वीलॉग से पहले, वो सबसे पहले आपके साथ शेयर होगी। और वो ये है खबर जनाब के जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल करने के हवाले से मुकदमा ज़ेर समाअत था, उसका आज के रोज़ फैसला आ चुका है। बड़ा अहम फैसला, बहुत अहम मुकदमा, बड़ा हसास मुकदमा। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इन फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था, जो अपीलें थी, उसको मंजूर किया है और ये कलअदम करार दे दिया है कि जो भी इस किस्म की अगर आगे कोई प्रोसीडिंग हो रही थी तो वो उसको कलअदम करार दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक फ़ैसला यकीनी तौर पर हर लिहाज से। इसके ऊपर तफसीली आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं और फिर इमरान खान साहब पर भी एक और केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अदालत की उन कार्रवाइयों से मुतल्लिक भी आपको अपडेट करती हूँ आज ही की इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, जहाँ पर हम रोज़ इस बात पर मातम करते हैं, नोहा ख्वाह होते हैं कि जनाब हमारा अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बैठ चुका है और इसकी कोई हैसियत नहीं है और कोई इनमें दलेर जज नहीं है, कोई ऐसा जज नज़र नहीं आता कि जो ताकतवरों के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने की सकत रखता हो। तो जहाँ हम हर रोज़ ही मातम करते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निज़ाम के अंदर रेजिस्टेंस की एक चमक ज़रूर नज़र आती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं जो कहीं ना कहीं आइन और कानून की बात करते हैं कम अज़ कम, और जितना उनका एक स्पेस उनको मिलती है उसमें वो अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी उन्हीं में से हैं और मज़ीद वो तमाम जज साहिबान जिन्होंने इस फैसले के हक़ में वोट दिया है। 5 रुकनी ये बेंच था। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस याया आफरीदी साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर मुश्तमिल। और इनमें से जो 4 जज साहिबान हैं जिनके नाम पहले मैंने लिए, उन्होंने इस फैसले के यानी हक में फ़ैसला दिया, यानी अपीलें मंजूर की हैं, जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने सिर्फ इससे इख्तिलाफ़ किया। तो यूँ 4-1 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। पिछले हफ्ते ही इसको समाअत के लिए फ़िक्स किया गया था। इससे पहले इसकी समाअतें हुई थी उस वक्त जब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब थे और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पिछले हफ्ते ये जो केस था इसको 3 रुकनी कमेटी की मुशावरत के बाद आज समाअत के लिए फ़िक्स किया। एक ही उसके बाद आज समाअत हुई है और आज ही की समाअत में ना सिर्फ समाअत मुकम्मल हुई बल्कि फ़ैसला महफूज भी हुआ और आज ही के रोज़ ये फ़ैसला सुना दिया गया है। ये एक बहुत हिस्टोरिक डिसीजन है और जो इसकी आर्ग्यूमेंट सामने आ रहे थे और जो जस्टिस एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर साहब के रिमार्क्स और जो सवालात सामने आ रहे थे, उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था, जो मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि ये फ़ैसला यही आना था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब जज साहिबान के सवालात के सही तौर पर जवाब नहीं दे पा रहे थे और उन्हें मुतमईन नहीं कर पा रहे थे। तो ये काफ़ी ऑब्वियस हो चुका था कि फ़ैसला यही आएगा। और यूँ भी अगर आइन और कानून के मुताबिक भी देखा जाए, अगर आप दुनिया के भी क़वानीन और राइज तरीक़ाकार को देखें और अगर आप यूँ भी जो एक स्पिरिट है आइन और क़ानून की उसके मुताबिक भी देखें तो हर लिहाज से यही फ़ैसला बनता था। उसकी वजह यह कि कहीं पे भी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा कि जो आम शहरी हैं उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चल रहे हों। तो ये कहीं पे भी ऐसी प्रैक्टिस हमें नज़र नहीं आती, बल्कि एतजाज़ हसन साहब तो ये भी कहते हैं कि हिटलर के दौर में ऐसा हुआ होगा तो हुआ होगा, उसके बाद हमें दोबारा इस तरह के मामलात नज़र नहीं आते। या वर्ल्ड वॉर 2 के जो कैदी थे उनके साथ इस तरह की जो ज़रूर मामलात हुए हों, लेकिन इन जनरल अब दुनिया में ये प्रैक्टिस नहीं रही है। पाकिस्तान में इससे पहले भी ऐसे मामलात हुए हैं कि सिविलियंस के जो ट्रायल हैं वो फ़ौजी अदालतों में हुए हैं, इमरान खान साहब के दौर में भी हुए हैं। लेकिन अब जब ये 9 मई का वाक़या था तो उसके बाद ये उस वक्त की हुकूमत का भी एक समझ लीजिए कि मकसद भी था, ख्वाहिश भी थी कि जी ये जो PTI के लोग पकड़े गए हैं, ख़ास तौर पर जो इनके कारकुनान वगैरह 9 मई के वाक़यात में, उनका फ़ौजी ट्रायल हो और ख़ुद जो अस्करी क़यादत है उसका भी ऐसा ही रुझान नज़र आता था, क्योंकि DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने इसी बात का इंदिया दिया था कि फ़ौजी ट्रायल्स होंगे, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल्स होंगे। अब हर कोई इस पे एतराज़ करता था कि ये फेयर ट्रायल नहीं होते, क्योंकि आप एक बंद कमरे में कोई भी कर्नल मेजर बैठकर अगर सुन रहा है फ़ैसला और केस सुन रहा है और फ़ैसला सुना देता है तो किसी को मालूम नहीं होता कि उसमें क्या प्रोसीडिंग हुई है, क्या तमाम
तमाम फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए या नहीं। और फिर ये बड़ी जल्दबाजी में केसेस चलते हैं, बड़ी जल्दबाजी में फैसले आते हैं, और यूं भी आइन और कानून में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि आम शहरी के लिए आम अदालतें हैं, तो फिर क्यों उनका ट्रायल जो है किस बुनियाद के ऊपर फौजी अदालतों में हो। तो किसी भी लिहाज से इसकी कोई गुंजाइश बनती नज़र नहीं आती थी, सिवाय इसके कि कुछ ताकतवरों को ये ख्वाहिश है कि जी फौजी अदालतों में ही ट्रायल करने हैं। और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि जब ये मुकदमा चला तो आज इसका फैसला आ चुका है। अब बज़ाहिर तो ये एक बड़ा अहम और बड़ा अच्छा फैसला है। इसके तहत तो जो जितने भी लोग हैं, 102 लोग हैं जो कि इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में हैं और उनके ऊपर मुकदमात शुरू भी कर दिए गए। अभी कल ही के रोज़ ये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई ये रिपोर्ट, जिसके मुताबिक बताया गया था कि उनके अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले मना किया गया था कि आप जब तक मुकदमात का फैसला नहीं आता तो ट्रायल शुरू ना किए जाए। और अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त ये बात कही भी थी कि जी अदालत के नोटिस में लाए बगैर नहीं शुरू किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी ये खबरें आ रही थी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब जब हसान न्याजी से मिलने जाते हैं तो वो भी ये बता रहे हैं कि ट्रायल तो हो रहे हैं, और फिर बाकायदा ऑफिशियली अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो रिपोर्ट जमा कराई गई उसमें भी इस बात का इकरार किया गया कि ट्रायल शुरू हो चुके हैं। तो अब ये तमाम ट्रायल जो हैं ये रोकने होंगे, कलअदम करार देने होंगे जो अब तक के भी ट्रायल हुए हैं, और ये तमाम जो मुल्जिमान हैं इनको वापस सिविलियन अदारों की ही तहवील में देना पड़ेगा इस सुप्रीम कोर्ट के रोशनी में, फैसले की रोशनी में। और फिर इनके जो मुकदमात हैं उसी तरह मुख्तलिफ अदालतों में चलेंगे जैसे बाकी लोगों के चल रहे हैं, जिनमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो PTI के कारकुनान और रहनुमा हैं 9 मई के मुकदमात में जो नामजद हैं उनके ऊपर जो ट्रायल हैं वो इस तरह से चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए आप कह सकते हैं कि रिलीफ वाला फैसला है। यकीनी तौर पर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए भी तमाम जो माहिर कानून हैं वो इसके सपोर्ट ही करेंगे एक आध के अलावा। और बाकी जो अगर आप ये देखिए कि इसका बड़े दूररस असरात हैं, इसलिए कि आगे चलकर प्लान यही था कि 9 मई के मामले में भी इमरान खान साहब को मुलविस करार देकर और उनके ऊपर फौजी अदालतों में ही फैसला किया जाए। और अब इसका भी एक तरह से रास्ता रुका है, क्योंकि अगर फौजी अदालतों को ही कलअदम करार दे दिया गया सिविलियंस ट्रायल के लिए तो फिर उसके बाद ऐसी कोई भी आगे जो मामला है उसका चलना मुश्किल नज़र आ रहा है। अब इसमें जो सिर्फ एक ख़तरे की बात है वो ये है कि अगर इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो उसके बाद फिर इस फैसले के ऊपर अभी ये 5 रुकनी बेंच ने सुना है तो फिर इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनेगा, चाहे वो 7 रुकनी हो या 8 रुकनी हो, 9 रुकनी हो। और उस लार्जर बेंच में फिर दोबारा से अगर इस फैसले को कलअदम करार देने की अपील की जाती है तो फिर देखना होगा कि कहीं ये फैसला बरकरार रहता है या फिर इसको उड़ा दिया जाता है। क्योंकि अभी जो हमारे पास जज साहिबान थे, ये जो जज साहिबान थे जिन्होंने इस फैसले के हक़ में वोट किया है, ये वो जज साहिबान हैं जिनको आम तौर पर आप तासुर कह सकते हैं कि जिनके ऊपर ये तासुर था कि वो उमर अता बंदयाल साहब के हामी जज साहिबान थे या हम ख्याल थे, या आप यूँ कह लें कि चूँकि उमर अता बंदयाल पे ये टैग लगा दिया था नून लीग ने कि जी वो इमरान खान के कोई हामी जज साहब हैं, तो उससे ये पूरा तासुर मिल रहा था कि ये पूरा ग्रुप ही पता नहीं इमरान खान का हामी है। हालांकि एतजाज़ एहसन साहब ने जो आज बात की उमर अता बंदयाल साहब के लिए, वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो बुनियाद ही रखी थी इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने की और दूसरी हुकूमत बनवाने की। तो बहरहाल वो एक किस्सा कहानी अलग है, वो तो सारी बात भूल ही गए हैं वैसे ही PDM वाले भी और PDM के लीगी सहाफ़ी भी। तो अब सूरत हाल ये है कि अब ये तो वो जज साहिबान थे जिन्होंने ये फैसला दिया है। अब अगर अपील में मामला जाता है तो फिर क्या सूरत होगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या अपील वाले ही बेंच में हिस्सा होंगे या नहीं, क्योंकि वो खुद कहाँ खड़े होंगे इस मामले पर, ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि वैसे तो वो बहुत आइन और जमहूरियत और पार्लियामेंट और कानून की बालादस्ती और सियासी किरदार और जो फ़ौज को मामलात को महदूद करने के हवाले से बड़ी अपनी शोहरत रखते थे पहले तो अब वो इस मामले में कहाँ खड़े होते हैं आकर, ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल होगा अगर अपील की तरफ सूरत हाल में वो बैठते हैं तो देखते हैं जी। अभी इसमें काफ़ी कुछ है आने के लिए, लॉट मोर टू कम, लेकिन फ़िलहाल जो फैसला आया है वो यकीनन एक बड़ा अहम फैसला है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ा उससे रिलीफ मिलेगा। अब आ जाते हैं जी कप्तान के केसेस की तरफ। आज साइफर केस के सिलसिले में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिसका इम्कान भी था और जेल के अंदर ही ट्रायल चल रहा है। फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाई गई, जिसमें ये कहा गया कि जी आपने गैर कानूनी तौर पर साइफर को अपने पास रखा, फिर उसके बाद आपने इसका गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल भी किया, इससे सिक्योरिटी को आपने, मुल्क की सिक्योरिटी को आपने ख़तरे में डाला, आपने इसके जो मामलात थे एहसास वो पब्लिक किए और इस तरह की जो सारी आप सुनते ही रहते हैं कहानी,
वो सारी इस फर्द जुर्म में लगा दी गई। इमरान खान साहब ने अपने हाथ से इसका जो जवाब लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है नॉट गिल्टी। और आज बड़ी दिलचस्प बात हुई कि जैसे इमरान खान साहब इस केस की समाअत के लिए जज साहब के सामने आए तो उन्होंने आते ही बड़े अच्छे मूड में जज साहब से जो उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जज साहब मुबारक हो आपको, मंडेला आ गया नेल्सन मंडेला आ गया, यानी नवाज शरीफ साहब की तरफ उन्होंने ये इशारा किया। अब ये जो एक उनका जेस्चर है ना, देखिए ये दो बातों को इंडिकेट करता है। एक तो ये कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इंटैक्ट है, वो बिल्कुल किसी प्रेशर में या जेल की वजह से किसी उस तरह के फेज़ में नहीं चले गए हैं कि जहाँ पर वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर भूल गए हों, या किसी हंसना बोलना बंदा भूल जाता है तो उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो उनकी विट है, वो वहाँ पर बरकरार है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो उन जज साहब को और इस सारे ट्रायल को क्या समझते हैं कि वो उनके बारे में आकर उनके साथ कितने हंसी मजाक के माहौल में जो है वो ये बात कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि उनके साथ आगे क्या होना है। और ये आज का नहीं उन्हें पता, ये वो पहले से बताते चले जा रहे हैं कि अब ये होगा, अब ये होगा, और वो वैसे वैसे होता चला जा रहा है। तो इमरान खान साहब के ऊपर जी फर्द जुर्म भी आयद हो गई है, जज से उनका मुकालमा भी हुआ, लेकिन जज साहब ने जो आज उनसे बातचीत करते हुए मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जज साहब उन्हें इस तरह से जुगते मार रहे हैं या इस तरह से मजाहिया रिमार्क्स दे रहे हैं कि बाज़ों तो इस बात पे भी हैरत होती है कि ये क्या संजीदगी से केस चल रहा है। दूसरा, इस बात पे भी हैरत होती है कि जो उनके रिमार्क्स में और जो अल्फाज हैं उनके चुनाव है वो बिल्कुल किसी ऐसे लगता है कि नून लीगी रहनुमा जैसा है, या किसी बिल्कुल आम नून लीगी सपोर्टर की तरह वो जुगते मारते नज़र आते हैं। मसलन शाह महमूद कुरैशी से वो कह रहे हैं कि जी आपको चारपाई मिल गई है जेल में, तो उन्होंने कहा जी जी बहुत शुक्रिया मिल गई, तो कहना चलो अच्छा है। और उसकी वो जो कसीम हुई है सारी वाने हैं, मतलब आप क्या बातें करें। फिर वो भी खैर कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल टाइट है जी, और हंसने लगे सब और ये वो। और फिर उसके बाद वो इमरान खान साहब से मुकालमे में कह रहे हैं कि जी हर चीज़ तो मैं आपको देता चला जा रहा हूँ, देखिए मैंने आपको साइकिल भी मंगवा दी है। फिर कहने लगे कि मैंने आपके जेल की दीवार तोड़वा के उसमें चहलकदमी की भी जगह बनवा दी है। अब आप कहें तो मैं आपको स्विमिंग पूल भी बनवा देता, लेकिन वो ज़रा जगह ज़्यादा लेता है। फिर मेरा ख्याल है कि इसमें अगर आप मज़ीद भी कोई सहूलत ऐड करना चाहें तो वो भी मैं कर देता हूँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो इस तरह वो बात कर जुगते मारेंगे, देखिए जी मैंने तो आपको हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर दी है और आप लोग हैं क्या खुश नहीं हो रहे। भाई आप इंसाफ करें जज साहब, सहूलत दें या ना दें, इंसाफ करें। असल चीज़ ये है, आप बेसिकली नॉन सीरियस सा एटमॉस्फेयर बना रहे हैं और ऊपर से आप ये तासुर दे रहे हैं कि जो जिस तरह बाहर न्यू लीगी रहनुमा आके कह रहे होते हैं कि जी ये कौन सी जेल काट रहे हैं, हर चीज़ की सहूलत मिल रही है, कौन से होता है। हाँ ये भी बात कहने लगे कि जी आपके बच्चों से आपकी बात भी करवा दी है फ़ोन पर, हर बात तो मैं आपकी मानता चला जा रहा हूँ। तो ना जाने वो क्या अपने आप को साबित करना चाहते हैं साहब। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने जेल के अंदर जो ट्रायल हो रहा है इस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला आया था, उन्होंने इसको बिल्कुल दुरुस्त करार दिया था जेल ट्रायल को। तो इस फैसले के खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील ज़रूर दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो देखते हैं कि अब उसका ऊपर क्या सूरत हाल जो वो बनती है। इसके अलावा जनाब एक और मैं चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ कि इमरान खान साहब ने आज अपने वकला से बात करते हुए ये बात कही है कि यहाँ पर जो बात बड़ी हो रही कि जी नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने कोई बड़ा ज़बरदस्त जलसा कर दिया ये वो, तो उसके ऊपर उन्होंने ये बात की है, एक चैलेंज दिया उन्होंने। कहते हैं कि जी ठीक है आपने मुझे जेल में बंद कर दिया है, आप खुश हो गए, ठीक है, मैं कैंपेन भी नहीं करता, मैं आता भी नहीं बाहर, मैं कुछ भी नहीं कहता। फिर उन्होंने ये बात कही है कि मैं जेल से सिर्फ एक कॉल दूंगा, कि एक कॉल, और वो भी एक दिन पहले, कि भाई फलां जगह पीटीआई ने जलसा करना है और आप सिर्फ और सिर्फ इतना करें कि पुलिस को बीच में इंटरवीन ना करने दें, और उसके बाद फिर आप देखें कि किसका जलसा ये नून लीग से कितने गुना बड़ा जलसा पीटीआई का फिर भी होगा। हालांकि मैं वहाँ आऊँगा भी नहीं इसके बावजूद भी। तो ये है बेसिकली कॉन्फिडेंस जो इस वक्त इमरान खान में है, और इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है कि उन्हें पता है कि अवाम का एक मेजर हिस्सा इस वक्त उसके साथ खड़ा है। और दूसरी तरफ हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो कि इस कदर खौफज़दा है अवाम से, इस कदर खौफज़दा है अवाम से कि अपने मुखालिफ को उन्होंने अंदर भी डाल दिया है, सज़ाएँ भी सुनवा दी हैं, सारा सिस्टम उन्होंने अपने साथ में ला लिया है, हर चीज़ उनकी तयशुदा है, उनकी अब आगे सारी सज़ाएँ वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, नाअहली ख़त्म हो जाएगी, पूरी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उनके साथ है, और तमाम इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, मशीनरी है, वो भी उनके साथ है। और ये तयशुदा बात है, ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है मीडिया के नुमाइंदों के ज़रिए भी कि जी अब वही आपके प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी नवाज शरीफ में इतना हौसला नहीं है कि वो अपने तौर पर ये बात कह सकें कि हाँ जी इलेक्शन होने चाहिए, हाँ जी
इलेक्शन के लिए मैं डिमांड करता हूँ इलेक्शन की अनाउंस की जाए, अवाम में हमें जाना चाहिए, ऐसी कोई वो बात करने की जरूरत नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम के अंदर उनको किस नज़र से देखा जा रहा है। वो इस वक्त एक नफ़रत की अलामत बने हुए हैं, लोग उनसे बिल्कुल भी किसी तरह भी अटैच नहीं है। अक्सर लोग इस बात पे मेरे कहेंगे कि तो फिर जलसा कैसे इतना बड़ा हो गया। तो आप जलसे की जो हकीकत है वो देखना चाहें तो उसकी बहुत सारी फुटेजेस आपको मिल जाती हैं कि लोग कैसे लाए गए, कहाँ से लाए गए। आप डॉन अखबार का एक उसमें एडिटोरियल पढ़ लें, आपको सारी कहानी जलसे को उधेड़ के रख दिया उन्होंने कहा है कि किस तरह जो आपका लीगी शहर में जो नून लीग का वोटर सपोर्टर था वो किस तरह लाताल्लुक रहा है, पूरा शहर लाताल्लुक रहा है। कोई इसमें मोबिलाइजेशन नहीं थी, सिर्फ एक जगह इकट्ठा करके लोगों को जैसे आप डंप कर देते हैं उस तरह ला के बस खड़ा कर दिया गया है। ना कोई किसी को उस स्पीच से कोई मतलब था, सरोकार था, ना कोई वहाँ पर बैठे हुए लोगों को उस लीडर से कोई मतलब था, सरोकार था। वो बस एक ला कर उन्हें वहाँ रख दिया गया था और वो वहाँ पे खड़े हुए थे। तो वो आप पढ़ लें, आपको समझ आ जाती है। लेकिन जो कहानी है कि अगर हम इसको मान लें कि जी ये सब अपनी शौक से आए थे और बड़ा मियाँ साहब का भी वोट बैंक है, तो फिर करें ना मियाँ साहब हिम्मत, करने दें फिर PMLN की तरह PTI को भी जलसे। क्यों फिर कल आपने क्रैक डाउन करवाया? हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो इस बात की नहीं है कि इमरान खान तो इमरान खान के किसी रहनुमा को छोड़ें, किसी सपोर्टर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद को जलसा करने दें, आप वो भी नहीं ये कर सकते। तो इस वक्त मियाँ साहब अंदर से इस कदर डरे सहमे बैठे हैं, और वो जो काल कोठरी में बैठा है वो इस कदर कॉन्फिडेंस में बैठा है कि आसमान से उसका इत्मीनान है, क्योंकि उसको पता है कि वो इस वक्त अवाम की सपोर्ट के साथ मकबूलियत की मिराज पर है। तो ये है जी एक डिफरेंस जो इस वक्त आपको नज़र आता है। इमरान खान साहब ने जेल से भी उनको ये चैलेंज दे दिया है। आखिर मैं एक तस्वीर की वजाहत करना चाहती हूँ। फवाद चौधरी साहब की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो जहांगीर तरीन खान साहब के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ओन चौधरी ने भी कल उनसे, फ़ारूक हबीब ने ओन चौधरी के हमरा और साथ में फवाद चौधरी साहब भी थे, इन्होंने सब ने मुलाकात की जहांगीर तरीन से। तो इसके ऊपर बड़ा सोशल मीडिया पर शोर भी मच रहा था कि देखें जी ये लोग जो हैं अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उनको कोई ओहदे मिल रहे हैं। फ़ारूक हबीब के बारे में तो ऐसी ही खबर है बिल्कुल कि उनको कोई अहम ओहदा भी मिल सकता है इस्तेहकाम पाकिस्तान में, और उन्होंने आकर बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई थी कि वो शामिल हो रहे हैं, और ना ही वो कल भी जब मुलाकात थी उसमें कोई पाकिस्तान पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने के हवाले से ना तो कोई बात हुई है, ना कोई ओहदे की बात हुई है। फवाद चौधरी साहब जो हैं इन लोगों का करीबी ताल्लुक़ है जहांगीर खान तरीन से, पहले भी मिलते मिलाते रहते हैं, सियासी लोग हैं ये। और जब पहले भी इनकी तस्वीर आई थी तो उस वक्त भी वजह यही थी कि इनके आपस में ज़ाती कुछ फैमिली टर्म्स हैं, तो उसका कोई इस बात से ताल्लुक़ नहीं कि वो सियासी तौर पर उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। चूँकि फवाद चौधरी साहब के भाई मेरे साथ शो में होते हैं, तो मैंने तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनके मुताबिक ये एक कर्टसी कॉल थी, और जिस तरह एक रवाबित होते हैं ज़ाती, उसी तरह का मामला था। इससे कोई इस बात में वो नहीं है कि वो कोई फवाद चौधरी साहब उसमें शामिल हो रहे हैं। फ़िलहाल वो किसी भी पार्टी का हिस्सा दिखाई नहीं देते। तो बहरहाल जी ये एक उनकी तरफ से थी चीज़, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।